बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो आपके सामने बोर्ड के सामने शो हो रहा होगा। उससे पहले आप सब फ्रेंड्स को मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली जिस जिस दोस्त के पास फेसबुक पेज है या यूट्यूब पर मेरा वीडियो सामने आ रहा होगा, काइंडली उसको लाइक ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको कमेंट करें। अगर इससे भी ज़्यादा आपको अच्छी वीडियो लगे तो उसको फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज हम अपने टॉपिक के पढ़ने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपैरिजन ऑफ फ्रिक्शंस। मतलब इसका है, फ्रिक्शन जो भी होते हैं उनमें उनको आपस में भेंट करना। भेंट क्यों करते हैं, उनको फ्रिक्शन के कंपैरिजन क्यों की जाती है? इसलिए कि हमको पता नहीं होता है कि इन तीनों या चारों फ्रिक्शन में कौन सा बड़े वाला है, कौन सा छोटे वाला फ्रिक्शन है। इसको हम डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखते हैं। इनमें से असेंडिंग ऑर्डर कैसे बनेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे बनेगा इस फ्रिक्शंस का, ये क्वेश्चन काफी बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं उनमें आता है कि इनमें से बड़ा फ्रिक्शन कौन सा है, या इनकी डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगी या असेंडिंग ऑर्डर क्या होगी। तो सबसे पहले देखो, ये तीनों के डिनोमिनेटर भी चेंज है और नोमिनेटर भी चेंज है। अगर डिनोमिनेटर नोमिनेटर सारे शब्द के चेंज हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उन फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम बन गए तो बाकी काम हमारा जो है वो आसान बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है मैथमेटिक्स में। तो वो क्या करते हैं, इन तीनों या चारों जो भी डिनोमिनेटर्स हैं उनकी हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ हम एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे, या एलसीएम लेंगे 3 2 4। अब इसकी एलसीएम 1 to the 2 3 एंड 2 4 the 2 to the 4। 2 का टेबल 1, ये 3, ये 1 to the 2 3 1 1 एंड 1। अब इसकी एलसीएम क्या आएगी, 2 to the 4 3 4 the 12। 12 हमारे पास एलसीएम आ जाएगी। एलसीएम तो हमने ले लिया। अब एलसीएम करने के बाद क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाएंगे। तो मुख्तलिफ टीचर्स मुख्तलिफ तरीके से मेथड से करवाते हैं, लेकिन मेरा जो सिंपल मेथड है, तो मैं क्या करूंगा, इस 12 को ये तीनों चारों जो भी फ्रैक्शंस हैं उनसे मल्टीप्लाई करवाऊंगा। 3/2 मल्टीप्लाई 12, 4/3 मल्टीप्लाई 12 एंड 5/4 इंटू 12। अब 12 एलसीएम से ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 to the 2 एंड 6 to the 12। 6 बार लगेगा, 3 6 दिए 18, 3 6 the 18 एंड 1 3 the 3, 4 3 the 12, 4 4 the 16, 1 4 the 4, 3 4 the 12, 3 5 the 15। अब देखो, ये तीनों डिनोमिनेटर को सॉल्यूशन और तीनों फ्रैक्शंस को सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास फाइनली ये वैल्यूज मिली है, 18 16 और 15। अब देखेंगे इन चारों में, इन तीनों में से जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो फ्रैक्शन छोटे वाला होगा। तो देखेंगे इनमें से, देखो सबसे पहला छोटी जो वैल्यू है वो है 15। 15 किसका है, 5/4 का। तो हम लिखेंगे 5/4। इसको हम असेंडिंग भी कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले छोटे वाला होता है। छोटे वाला कौन सा है, 15। अब 15 कौन से फ्रैक्शन का हमको मिला है, 5/4 का, 5/4। दूसरा 16 छोटा है, 16 का क्या बनेगा, 4 इंटू 3। तीसरा वाला आखिर लास्ट 18 जो सबसे बड़ा है, तो वो बन जाएगा 3/2। तो यहां पर हमको छोटे वाला, सबसे छोटे वाला फ्रैक्शन ये मिला था, दूसरा ये, तीसरा ये। तो ये थी लॉन्ग मेथड। अब डिसेंडिंग ये है, तो डिसेंडिंग क्या हो जाएगी, डिसेंडिंग उम्मीद करता हूं कि ये आपके सामने शो हो रहा होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, इसको उल्टा लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन सा है, 3/4, 4/3 एंड 5/4। ये तो हुआ लॉन्ग मेथड। अब शॉर्ट मेथड, अब ट्रिक के हवाले से क्या करेंगे, अगर आपकी थोड़ी सी मैथ अच्छी है, आप मैथमेटिक्स को थोड़ा सा भी जानते हो,
तो आपको डिवीजन आती है या आपको डेसिमल्स हल करने आते हैं, तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि आप 1 मिनट में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3/2, 4/3, 5/4। देखो ये तीनों पर कोई भी टेबल नहीं जा रहा, ये 3 पे 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 to the 2 तो हो जाएगा, बाकी एक बचेगा। क्या बचेगा? एक बचेगा। तो हम यहाँ डेसिमल लगाकर वो 1 बचेगा उसको हम 0 देंगे। डेसिमल के बाद हम 0 हाथ काट देते हैं, तो 5 to the 10। इसका अगर आप इसकी डिवीजन करेंगे 1.5 आएगा। इसका क्या आएगा? 1 3 the 1, 1 3 the 3, बाकी इसके पास भी एक बचेगा, इसको पॉइंट देंगे, इसको 0। 1 3 the 3, 3 3 the 9। अब इसका कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन डेसिमल के बाद एक हम डेसिमल के बाद एक नंबर करके देखेंगे, आगे ये चलेगा। इसको फिलवत हम यहाँ छोड़ते हैं। 1 4 the 4, 1 4 the 4, बाकी क्या बचेगा? 1 बचेगा, इसको भी 0 देंगे डेसिमल देने के बाद। अब 2 4 the 8, बाकी 2 बचेंगे। अब देखो इन तीनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 1.5 या 1.3 या 1.2? 1.5 जो है सबसे बड़ी वैल्यू है। 1.5 किसकी है? 3/2। ये देखो 3/2 सबसे बड़ी डिसेंडिंग में हमने लिखा है। दूसरी 1.3 वो किसका है? 4/3 का। एंड 1.2 ये किसका है? 5/4 का। ये सबसे बड़ी वैल्यू, ये सबसे छोटी वैल्यू, ये दूसरी छोटी वैल्यू, ये सबसे तीसरी छोटी वैल्यू। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपकी मैथ अच्छी है, यहाँ पर आप बगैर किसी कैलकुलेशन के, बगैर किसी सॉल्यूशन के, अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाता है तो वो आप वहाँ क्वेश्चन पे भी, वहाँ वर्बली भी कर सकते हैं। खास तौर पे हम तो ये मेथड भी नहीं करते हैं, कैलकुलेशन डायरेक्ट कर देते हैं, तो पता चल जाता है कि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। ये वाला प्रॉब्लम है, इस वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसके लिए हम कोशिश करेंगे वीडियो छोटी होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट आपको एक ही प्रॉब्लम में दिए जाएं। तो मैंने कोशिश की है कि जो भी मेरे पास नॉलेज था, जो भी मेरा मेथड था, मैंने अपनी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह के समझाने की कोशिश करूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक भी और ये लॉन्ग मेथड भी समझ में आया होगा। अगर आप दीगर भी वीडियोस, दीगर ट्रिक्स और दीगर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दीगर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आप सीखना चाहते हैं, ताकि आप स्टूडेंट हो 5 क्लास के मैट्रिक क्लास तक, अगर आपके किसी भी चैप्टर में, किसी भी मैथमेटिक्स के चैप्टर में या किसी भी क्लास में कोई दिक्कत आ रही हो, या कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है, या कोई प्रॉब्लम आपको उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो काइंडली आप मैसेज कर कमेंट कर सकते हैं, या पर्सनल नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर हमारा शो हो रहा है, वो उसका नाम राब्ता करके आप अपना प्रॉब्लम हमको नोट करवाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे आपको उसकी सॉल्यूशन भी करके दें और कॉन्सेप्ट भी दें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।